मेरे YouTube चैनल स्टोरी ब्रूस्ट में आपका स्वागत है। कृपया इस प्रकार की सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो के लिए घंटी के बटन को प्रेस करें। मैजिकल जर्नी अनलेश ड्रीम। एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। वह एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्ची थी, हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। एक सुनहरी सुबह जब वह गांव में टहल रही थी तो उसकी नजर एक भूली हुई किताबों की दुकान के कोने में पड़ी एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। पुस्तक की रहस्यमय आभा से प्रभावित होकर लिली ने सावधानी से इसे उठाया और धूल उड़ा दी। पुस्तक का आवरण जटिल प्रतीकों और चमकते अक्षरों से सुशोभित था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे संकेत कर रहे हों। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और उसके विस्मय के लिए पन्ने मनमोहक कहानियों और पहेलियों से भरे हुए थे। लिली ने पाया कि पुस्तक एक अन्य क्षेत्र के लिए एक जादुई पोर्टल थी, जिसे सपनों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां सपने सजीव होते थे और कुछ भी संभव था। उत्साह से अभिभूत लिली उत्सुकता से पुस्तक के माध्यम से एक यात्रा पर निकल पड़ी। उसका दिल प्रत्याशा के साथ तेज हो गया। जैसे ही उसने सपनों की भूमि में प्रवेश किया, उसने खुद को जीवंत रंगों, बात करने वाले जानवरों और काल्पनिक जीवों से भरे लुभावने परिदृश्य में पाया। प्रत्येक पृष्ठ एक नए रोमांच में बदल गया, जिसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सीखने के लिए सबक मिले। एक अध्याय में लिली की मुलाकात ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जो अपने घर का रास्ता भूल गया था। साथ में उन्होंने वापस रास्ता खोजने के लिए लिली की संसाधनशीलता और ओलिवर की बुद्धि का उपयोग करते हुए एक घने जंगल के माध्यम से नेविगेट किया। जैसे जैसे वे बाधाओं का सामना करते गए, उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई और अंत में ओलिवर सुरक्षित रूप से अपने प्यारे पेड़ पर लौट आया। एक अन्य अध्याय में लिली का सामना स्पार्कल नाम के एक शरारती स्प्राइट से हुआ, जिसने लैंड ऑफ ड्रीम्स से सारी हंसी चुरा ली थी। अपनी त्वरित सोच और संक्रामक आनंद के साथ लिली ने स्पार्कल को हंसी को उसके सही स्थान पर लौटाने के लिए राजी कर लिया, जिससे एक बार फिर पूरे क्षेत्र में खुशी फैल गई। जैसा कि लिली ने आगे बढ़ाया सपनों की भूमि, उसने महसूस किया कि पुस्तक की कहानियां केवल काल्पनिक कहानियां नहीं थीं, बल्कि उसकी अपनी आशाओं, भय और इच्छाओं का प्रतिबिंब थी। प्रत्येक साहसिक कार्य के साथ उसने खुद के नए पहलुओं की खोज की और कल्पना और साहस की शक्ति की गहरी समझ हासिल की। आखिरकार अनगिनत पलायन और हार्दिक मुलाकातों के बाद लिली किताब के अंतिम अध्याय पर पहुंच गई। यह एक ऐसा अध्याय था जिसमें बहादुरी और सपनों को आगे बढ़ाने के महत्व के बारे में बताया गया था। कृतज्ञता के आंसुओं और यादों से भरे दिल के साथ लिली ने सपनों की भूमि को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि इसका जादू हमेशा उसके भीतर रहेगा। अपने गांव लौटकर लिली ने अपनी असाधारण यात्रा को शहर के लोगों के साथ साझा किया, उन्हें अपने स्वयं के सपनों को अपनाने और अपनी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। धूल भरी किताबों की दुकान कल्पना के हलचल भरे केंद्र में तब्दील हो गई, जहां लोग कहानियों को साझा करने, चित्रों को चित्रित करने और अपने स्वयं के कारनामों को शुरू करने के लिए एकत्र हुए। लिली की कहानी दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूते हुए दूर दूर तक फैली हुई है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर अपने जीवन को बदलने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति निहित है। और इसलिए कभी साधारण गांव असाधारण सपनों का स्थान बन गया। ये सब लिली नाम की एक युवा लड़की और सपनों की भूमि के माध्यम से उसकी जादुई यात्रा के कारण हुआ। हमारे समुदाय में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारी सामग्री का आनंद लेते हैं तो लाइक बटन को हिट करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यात्रा करते हैं।